हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार और आज है 22 मई 2023। आज हम डेली इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ साथ इम्पोर्टेंट इवेंट्स और इम्पोर्टेंट डेज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ही के दिन 22 मई 1906 में राइट्स बंधुओं की उड़ने वाली मशीनों का पेटेंट कराया गया। इसके तहत राइट ब्रदर ने हवाई जहाज उड़ान नियंत्रण की अपनी पद्धति के लिए पेटेंट प्राप्त किया। ठीक है ना, ये जहाज के लिए नहीं बल्कि जहाज उड़ाने के लिए जो नियंत्रण की पद्धति थी उसके लिए पेटेंट प्राप्त किया। ये दोनों अमेरिकी थे। इन्होंने 17 दिसंबर 1903 को दुनिया के पहले उड़ने योग्य जहाज हवाई जहाज का आविष्कार किया था। ठीक है, ये रही उनकी तस्वीर। दूसरा, 22 मई 1972 में सिलोन को एक गणराज्य घोषित किया गया और इसका नाम बदलकर श्रीलंका रखा गया। तो श्रीलंका का जो पुराना नाम है वो है सिलोन। ठीक है, श्रीलंका का जो नाम है वो सिलोन है 1972 के पहले। 1972 के बाद इसे श्रीलंका रखा गया। तीसरा, 22 मई 1990 में यमन का एकीकरण हुआ। ठीक है, 22 मई 1990 में यमन का एकीकरण हुआ। इससे पहले जो था यमन दो भागों में बटा हुआ था, नॉर्थ यमन और साउथ यमन। बाद में 22 मई 1990 को इन दोनों का एकीकरण हो गया। आप इस मैप में देख सकते हैं। चौथा, 22 मई 2010 को जॉर्डन रोमेरो जो यूएस के हैं एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। ये रही उनकी तस्वीर। तो जॉर्डन रोमेरो जो है वो सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं एवरेस्ट पर चढ़ने वाले, जो 22 मई 2010 को चढ़े थे। अगला, 22 मई 1990 में द ग्रेट चिली भूकंप जिसका रिएक्टर पैमाना था 9.5 दक्षिण चिली से टकराया, जो अब तक का सबसे विनाशकारी और शक्तिशाली भूकंप है। अब तक का दुनिया में जो रिकॉर्ड किया गया है उसमें सबसे विनाशकारी ये भूकंप है 9.5 रिएक्टर स्केल का। ठीक है, ये देखिए उस समय की ये तस्वीर है। अगला, 22 मई 1987 में पहला रग्बी विश्व कप हुआ। ठीक है, ये जो विश्व कप हुआ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ये जो इन दोनों देशों ने मेज़बानी की और इसमें न्यूजीलैंड जीता फ्रांस को हराकर। ठीक है, फ्रांस को हराकर न्यूजीलैंड विजेता बना था। अगला, 22 मई 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलेम में चर्च ऑफ द होली सेपल्चर का दौरा किया और पश्चिमी दीवार पे जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हैं जो पश्चिमी दीवार पर गए यरूशलेम में चर्च ऑफ द होली सेपल्चर दौरा के दौरान, जो 22 मई 2017 में गए थे। अगला, 22 मई 2004 में मनमोहन सिंह 72 वर्ष की उम्र में भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने। ठीक है, मनमोहन सिंह एक भारतीय राजनेता, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद और नौकरशाह हैं जिन्होंने 2004 से 2014 तक भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वह तीसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री हैं। भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री भी हैं और इसके साथ साथ वह जवाहरलाल नेहरू के बाद पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से चुने जाने वाले पहले प्रधानमंत्री भी हैं। तो इस तरह मनमोहन सिंह जो है वो 13वें प्रधानमंत्री हैं, तीसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री हैं और पहले सिख प्रधानमंत्री भी हैं और उसके बाद पूरे 5 साल का कार्यकाल करने के बाद फिर से चुने जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। तो ये थे आज के इवेंट। अब देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट डे। तो आज के इम्पोर्टेंट डे 22 मई के जो है इम्पोर्टेंट डे हैं वो हैं, पहला नेशनल सोलिटायर डे, इसको कहते हैं राष्ट्रीय त्यागी दिवस। दूसरा जो है
वह है जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसका जो थीम है 2023 का वह है एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, ये थीम है। ठीक है। तीसरा जो है शेरलॉक होम्स डे है, और चौथा जो है नेशनल मैरीटाइम डे, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कहा जाता है। तो ये 4 दिवस आज 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो आज के इम्पोर्टेंस करंट अफेयर में पहला जो है, एक नई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 दशकों में किस देश में प्रति व्यक्ति ई कचरा 3 गुना हो गया है? वह है कनाडा। कनाडा में पिछले 2 दशकों में प्रति व्यक्ति ई कचरा 3 गुना हो गया है। ठीक है। राजनारायण, जिनका पांडुचेरी में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़े हुए थे? वे थे लेखक। राजनारायण जो थे वो तमिल के प्रसिद्ध लेखक थे, जिन्होंने 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। ये रहा उनका तस्वीर। तीसरा, शंघाई सहयोग संगठन एशिया स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन किया गया। चौथा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल किस शहर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे? वह नई दिल्ली। पांचवा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बनाई जाने वाले 350 सुरंगों में से करोड़ों में अनुमानित मूल्य क्या है? तो वह है 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ जो है वो 350 सुरंगों को बनाने का अनुमानित मूल्य है। छठा, कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र की सतत विकास लक्ष्यों प्रक्रिया को मापने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? वह है भोपाल। भोपाल जो है वो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों प्रक्रिया को मापने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। सातवां, कौन सा क्रिकेटर एक कैलेंडर वर्ष में टेस्ट, ओडीआई, टी20 और इंडियन प्रीमियर लीग में शतक बनाने वाले इतिहास के एकमात्र क्रिकेटर बन गए हैं? वह है शुभम गिल। शुभम गिल ने एक कैलेंडर वर्ष में सभी फॉर्मेट में, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में शतक मारे हैं। आठवां, दुनिया का सबसे पुराना पेड़ किस देश में मौजूद है? वह चिली में। दुनिया का सबसे पुराना पेड़ 5000 पुराना है, जो पेंटागोनियन सरू कहलाता है। आधिकारिक तौर पर यह मान्यता प्राप्त है, ठीक है ना, चिली में एलर्स कोस्टेरो नेशनल पार्क में स्थित है। ये जो पेड़ है वो चिली के एलर्स कोस्टेरो नेशनल पार्क में स्थित है। इसका जो उपनाम है वह है ग्रेट ग्रैंडफादर। 9वां, अमेजॉन वेब सर्विसेज ने किस वर्ष तक भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में 12.7 बिलियन के निवेश की घोषणा की है? वह है 2030 तक। 2030 तक जो है अमेजॉन वेब सर्विस ने भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में 12.7 बिलियन के निवेश की घोषणा की है। 10वां, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य डैशबोर्ड और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है? वह है उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने राज्य डैशबोर्ड और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है। 11वां, किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने यह नियम दिया कि इंटरनेट कंपनियों को उनकी साइटों पर पोस्ट की गई सामग्री के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता? वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट देयता मामले में ट्विटर और गूगल के पक्ष में फैसला सुनाया था, ठीक है ना। इसका कहना है कि इंटरनेट कंपनियों की जो साइटों पर उनकी सामग्री पोस्ट की जाती है उसका वो जवाबदेही नहीं है। 12वां, स्मार्ट अर्बन ई मोबिलिटी प्रोजेक्ट के तहत इस साल अगस्त में कहाँ 100 ई बसों का परिचालन शुरू होगा? वह जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में स्मार्ट अर्बन ई मोबिलिटी प्रोजेक्ट के तहत
इस साल अगस्त में 100 ई बसों का परिचालन शुरू होगा। 13वां, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थयात्रियों के लिए हवाई यात्रा प्रदान करने वाला कौन पहला राज्य बन गया है? वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थयात्रियों के लिए हवाई यात्रा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। 14वां, तीसरी पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू होगी? तो वह है मुंबई में। मुंबई में है तीसरी पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। 15, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान कितने सदस्य जोड़े हैं? तो वह है 1.39 करोड़। ठीक है, 1.39 करोड़ सदस्य जो है वो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2022 और 23 के दौरान जोड़े हैं। कौन सी कंपनी 16वां, कौन सी कंपनी का भारतीय कारोबार पिछले 5 वर्षों में आकार में 4 गुना हो गया है? तो वह है लिंक्डइन। लिंक्डइन का कारोबार जो है वो पिछले 5 वर्षों में भारत में 4 गुना हो गया है। 17, 2025 को किस देश में विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? वह है नेपाल। नेपाल में 2025 में विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। 18, यूनाइटेड किंगडम ने जापान में G7 बैठक से पहले हीरे और धातुओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। वह है रूसी। तो रूस देश पे यूनाइटेड किंगडम ने जापान में G7 के बैठक से पहले हीरे और धातुओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एंड डेज। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपनी तैयारी को ऐसे ही मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।